दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। यहाँ पर आप मेरे पास एक मॉड्यूल देख रहे होंगे। ये मॉड्यूल कहाँ पर इस्तेमाल होता है और इसके कनेक्शन कैसे होते हैं और ये मॉड्यूल आपके लिए ज़रूरी क्यों है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले तो इस मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। ये मॉड्यूल CA1235 नाम से मार्केट में मिलता है और ये बग कन्वर्टर भी कहलाता है। इसको DC टू DC स्टेप डाउन मॉड्यूल भी कहा जाता है। अच्छा, किसी सर्किट में इसका इस्तेमाल बता देता हूँ। किसी सर्किट में अगर हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल पा रही प्रॉपर, तो इस मॉड्यूल को लगाकर हम उस वोल्टेज को बना सकते हैं। यानी कि सपोज एलईडी टीवी में देखिए यहाँ पर इतनी वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल जाती हैं। 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट। यानी कि एलईडी टीवी के अंदर बहुत सारी वोल्टेज हैं जो हमें चाहिए होती हैं। इतनी सारी वोल्टेज हमें चाहिए होती है। अगर कहीं पर कोई वोल्टेज मिस हो रही है, नहीं मिल पा रही है, या फिर कोई ऐसी ऐसी है जो वोल्टेज आउटपुट नहीं कर पा रही है प्रॉपर, तो इस अलग से एक मॉड्यूल को लगाकर उस आईसी अगर नहीं मिलती है तो इस मॉड्यूल को अलग से लगाकर उस वोल्टेज को हम बना सकते हैं, ताकि हमारा जो सर्किट है वो प्रॉपर काम करे। तो यहाँ पर इसके कनेक्शन थोड़े से यूनिक से होते हैं, यानी कि कनेक्शन करना बहुत सारे लोगों को पहले समझ में नहीं आ सकता है। तो चलिए बताता हूँ किस तरीके के कनेक्शन होते हैं इसके। यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर देखिए इनपुट के 2 पॉइंट दिए गए हैं, या इनपुट कितना करना है इसमें देखिए। इसमें इनपुट लिखा गया है 5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट। मिनिमम 5 वोल्ट, मैक्सिमम 15 वोल्ट। 5 वोल्ट से लेके 15 वोल्ट तक में आपके पास कोई भी वोल्टेज उस सर्किट में प्रेजेंट है, ज्यादातर 12 वोल्ट प्रेजेंट रहती है। कोई भी वोल्टेज प्रेजेंट है तो यहाँ पर आपको इनपुट देना है, प्लस और माइनस के कनेक्शन यहाँ पर करने हैं। अब देखिए आउटपुट यहाँ से लिया जाएगा। आउटपुट में एक चीज आपको ध्यान देनी है, अब यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट आउटपुट आपको 1.25 वोल्ट मिलेगा। अलग अलग वोल्टेज आउटपुट कैसे होंगे वो आपको बताऊंगा, पहले उससे पहले इन पॉइंट्स के बारे में समझिए। आउटपुट यहाँ से मिलेगा प्लस और माइनस। और देखिए इसमें एक चीज आपको और समझना जरूरी है। मैक्सिमम 3 एम्पियर आपको इसमें से मिलेगा। अच्छा, एम्पियर इनपुट कितना करना है वोल्टेज के साथ में, अब यहाँ पर देखिए लिखा भी है। देखिए 5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक इसमें इनपुट तो देना है, लेकिन 2 से 3 एम्पियर के आसपास देंगे, उससे ज्यादा एम्पियर इसको नहीं देना है। ठीक है, तो बाकी ये चीजें बता दी। कनेक्शन का भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो इसमें हम इनपुट देंगे। इनपुट कितना भी हम देंगे, 15 वोल्ट से नीचे नीचे और 5 वोल्ट से ऊपर। प्लस माइनस के सही कनेक्शन इसमें करने हैं। मेरे पास एक डीसी पावर सप्लाई है जिसमें मैंने 7 वोल्ट लगभग सेट किया हुआ है। तो यहां पर सप्लाई पे हमने वोल्टेज इसमें सेट करी हुई है कुछ इस तरीके से। अच्छा, मल्टीमीटर में मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं और मल्टीमीटर को भी आपने यहाँ पर देखते हुए रहना है। अब मैंने इनपुट की वायर जोड़ दी है और आउटपुट की वायर जोड़ता हूं। माइनस में माइनस और प्लस में प्लस। मैं अब क्या करूंगा कि यहाँ पर देखिए इसको मैं ऑन कर दूंगा, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे डिफॉल्ट आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, 1.25 इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए 1 ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। अब देखिए इसमें से आउटपुट कैसे मिलता है वो जरा ध्यान दीजिएगा। आप मल्टीमीटर की स्क्रीन को देखिएगा और यहाँ पर 2 चीजें आपने ध्यान देनी है। अब देखिए जैसे आपने सारे कनेक्शन कर लिए हैं, अब देखिए आपको सर्किट में 5 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये सारे कनेक्शन कर लेंगे। देखिए इनपुट आपने सप्लाई पे जहां पर आपको 12 वोल्ट मिल रही है, मैक्सिमम 15 लिखा है, वैसे 12-15 के आसपास जो भी वोल्टेज मिले इसमें इनपुट दे दो। आप कहीं से भी उठा के इसमें इनपुट दे दो। उसके बाद आउटपुट के कनेक्शन कर लो कि आउटपुट में कनेक्शन जहां पर आपको वोल्टेज चाहिए। वैसे पॉजिटिव ही आपको लेना है, नेगेटिव तो पूरी बॉडी के साथ में कनेक्ट होता है, तो आपको यहाँ पर लेना है। उसके बाद आपको कितना वोल्ट चाहिए, उस वोल्ट बेस पे आपको ये 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, ये दोनों पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, उसको आपने शॉर्ट कर लेना है। अब देखिए मैं 5 वोल्ट को शॉर्ट करता हूं तो 5 वोल्ट हमें मिलने लगेगी। उसके बाद हम यहाँ पर 3.3 वोल्ट को शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पर 3.34 लिखा है, लेकिन 3.3 ही मान लीजिए, वो मिलने लगेगी। उसके बाद अगर हम 2.5 वोल्ट वाले पॉइंट को शॉर्ट करेंगे तो 2.5 वोल्ट हमें आउटपुट में मिलेगी। इसके बाद नीचे देखिए 1.8 वोल्ट को हम शॉर्ट करेंगे तो 1.8 वोल्ट। अगर 1.5 वोल्ट को हम शॉर्ट करेंगे तो 1.5 वोल्ट हमें मिलेगी। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। सिर्फ इनपुट आउटपुट के कनेक्शन करने नहीं जरूरी, बल्कि इसमें यहाँ पर देखिए आपको इन पॉइंट्स को भी देखना है। ये दोनों पॉइंट्स भाई अलग अलग हैं। काफी लोग उसको एक समझ रहे होंगे, तो काफी लोगों को ना पहले पहले देख के कनेक्शन इसके समझ में नहीं आते, तो ध्यान देना। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट मीन्स आप क्या करो,
सोल्डरिंग आयरन हीट करो और उसके ऊपर ये दोनों पॉइंट्स को इसमें रांगा दबा के इसको शॉर्ट कर लो। यानी कि कोई एक वायर ले लो या इसके ऊपर रांगा डाल के इसको शॉर्ट कर दो। जितना वोल्टेज आपको चाहिए उतने में इसको शॉर्ट कर दो, उतना ही आउटपुट देने लगेगा। बड़ा सिंपल कनेक्शन है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी डिफॉल्ट आउटपुट इसमें दिए है इतना। अगर आप किसी को भी शॉर्ट नहीं करोगे तो डिफॉल्ट आपको इतना मिलेगा आउटपुट में। और ध्यान रखना है 3 एम्पियर से ज्यादा इसको ना दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। और बहुत सारे मॉड्यूल हैं जिनके बारे में जानकारी दूंगा, कनेक्शन समझाऊंगा बहुत ही बेसिक तरीके से, जिससे आपको रिपेयरिंग करने में बहुत आसानी रहे। और ध्यान रखिएगा, ये मॉड्यूल कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर जितने वोल्टेज की आपको रिक्वायरमेंट है नहीं मिल पा रही है, तो इस मॉड्यूल की हेल्प से उसको पूरा कर सकते हैं। सस्ता मॉड्यूल आता है इलेक्ट्रॉनिक, आप रिपेयरिंग शॉप से आप ले सकते हैं। अगर आपके लोकेशन में सस्ता में तो अच्छी बात है, तो ऑनलाइन वगैरह भी आप उसको ले सकते हैं। चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कुछ सीखते रहिए।